चलिए सो गाइस शुरू करते हैं अपनी क्लास आज की। ठीक है, देव यहाँ से ले लो चाहिए। सो गाइस कुल मिला के ना अब आप लोगों के केमिस्ट्री के अंदर 3 चैप्टर्स बचे हैं सिलेबस में। ठीक है, टोटल आपका सिलेबस जाता है 9 चैप्टर्स के लिए। 9 चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, जिसमें 6 चैप्टर्स हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपका जो चैप्टर नंबर 8 है फिलहाल रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, बच्चों बातें नहीं भाई, हर क्लास में ना समझाना पड़ेगा। उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट मी क्लियर कि ब्रांच क्या है पहले तो आप समझ जाइए। देखिए आपकी केमिस्ट्री को ना 3 ब्रांचेस में डिवाइड करा गया है। आपकी पूरी केमिस्ट्री को 3 ब्रांचेस में डिवाइड करा गया। आपको पता होना चाहिए इसको शुरू करने से पहले कि इस ब्रांच का कितना महत्व है आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस को लेके। तो भाई इधर आशु 3 ब्रांच कौन कौन सी बताई। एक है आप लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री, एक है आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक है आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस इन 3 ब्रांचेस में डिवाइड करा गया है। आप चाहे स्कूल का एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप जेई दे रहे हो, कुछ भी हो, 3 पार्ट्स में पूरी केमिस्ट्री को डिवाइड कर दिया गया है। इसमें जो पहली वाली पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, आप लोग जानते हैं, जिसमें आप लोगों ने स्टार्टिंग में मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, ये सब जो पढ़ा था ये सारा का सारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आया था बच्चों। ठीक है, इसके बाद जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारा कुछ आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल वाला आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है कंप्लीट। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा फिर से, क्योंकि चीज़ें रियल से मतलब रियल सिनेरियो से ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। अब मेन बात क्या आती है ऑर्गेनिक वाली। देखो फिजिकल वाली क्या, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह के जितने भी रिलेटेड चैप्टर्स हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में आपको इजीली दिख जाते हैं, महसूस कर पाते हैं उन चीज़ों को, तो वो सब फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एलिमेंट्स का डिस्कशन होने वाला है। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा है जो नेचर में ना बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और बहुत ज़्यादा वैरायटी में कंपाउंड्स बनाए बैठा है। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत वैरायटी में कंपाउंड्स बना के बैठा है, बहुत हाई वैरायटी में, मतलब इतने किसी ने नहीं बना रखे जितने इसने बना रखे। और वो कौन है बोलो, कार्बन। सो कार्बन का ना अलग से एक ब्रांच बना दिया कि भाई इसके कंपाउंड्स को पढ़ने के लिए, कार्बन की स्टडी करने के लिए एक अलग से ब्रांच तैयार कर दो केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि बहुत वास्ट है इसके कंपाउंड्स, बहुत ज्यादा है इसके अकेले के कंपाउंड्स। तो इसके लिए एक नई ब्रांच का नाम दिया गया, बोलो क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन को छोड़ के अदर जितने भी एलिमेंट्स को तुम डिस्कस करते हो, दीज आर ऑल कंसीडर्ड इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो सब किसमें आते वाला, सल्फर के बारे में पढ़ रहे हो, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ रहे हो, दिस कम्स इन द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ कार्बन के रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स थे उन सबका स्टडी एक डिफरेंट ब्रांच के अंदर करते हैं, जिस ब्रांच को बोलो हम क्या बुलाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ये बात तो क्लियर होगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने का वाले पूरा कार्बन। अब आप लोग याद करो 10th क्लास के अंदर तुम लोगों का एक चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड था। उसमें तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसमें तुमने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन कुछ पढ़ा था ऐसा। कार्बन और हाइड्रोजन के ये कंपाउंड तुमने देखे होंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन देखे होंगे। मैं बात यहाँ पर ये नहीं कर रहा कि सिर्फ कार्बन पढ़ोगे, कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ोगे। अब कार्बन के कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, सल्फर के साथ भी है। कार्बन के कंपाउंड जिसके साथ भी हो, सारी कंपाउंड्स की स्टडी जिस ब्रांच में करी जाती है उसको बोलो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अदर कोई भी कंपाउंड, अदर कोई भी एलिमेंट की जब स्टडी करते हो तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। और सॉलिड, लिक्विड, गैस जैसी चीज़ों को डिस्कस जब करते हैं तो बोलो किसमें आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में। अब मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके जब एकेडमिक एग्जाम चलता है, मतलब अभी स्कूल में 70 नंबर का पेपर है, तो उसमें तो मान लो ये आएगा 15-20 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा। लेकिन आपको बता दो कि आगे सबका टारगेट क्या होने वाला है, जेई होने वाला है, नीट होने वाला है। मैं क्लियर कर दूं बच्चों, केमिस्ट्री के सिलेबस में 50% ऑफ द सिलेबस कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सुन लीजिए, और अदर 50% क्या होगा बोलो, फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक। मतलब कि ये आपके अभी स्कूल लेवल पे तो इंपॉर्टेंट है ही, ऐसा नहीं स्कूल लेवल पे इतना, मतलब स्कूल लेवल पे बस ये नहीं कह सकता कि मैं 50% ऑर्गेनिक आएगी बाकी 50% वो आएगी। स्कूल लेवल पर ऐसे बांटा गया है कि 30-30% के हिसाब से बांट दीजिए सबको, और मतलब बराबर हिस्सा रखिए।
लेकिन जैसे ही तुम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे, जेई मेंस देने जाओगे, जे एडवांस देने जाओगे, नीट का एग्जाम दोगे, 50% ऑफ द सिलेबस कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से आएगा भाई 50% सिलेबस। मतलब कि केमिस्ट्री में जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती ना भाई, उसका खेल वैसे ही खराब है, उसको कुछ एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, क्योंकि विदाउट केमिस्ट्री तो एग्जाम वैसे भी क्रैक नहीं होने वाला, क्योंकि स्कोरिंग पार्ट होता है केमिस्ट्री में, और स्कोरिंग यहाँ से निकलेगी, 50% तो पार्ट ये वाला है। तो एक बात ध्यान रखना कि मैं इतना एक्नॉलेज क्यों कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, हर साल एक्नॉलेज करना पड़ता है इसको, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करे बिना आपकी केमिस्ट्री कभी अच्छी नहीं हो पाएगी भाई ध्यान। और एक बात मैं और बता देता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू सिर्फ अभी नहीं हुई है, आपके 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ से शुरू हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप लोगों को पढ़ा दिया गया 10th के टीचर ने। मैं तो आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपके 10th वाले टीचरों ने पढ़ा दिया है, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, बाकी का मैं उसको भी थोड़ा बहुत रिवाइज कराता हूँ बीच में कि अल्केन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स क्या होते हैं, वो सारी बातें मेरे को फिर से करनी पड़ती हैं, क्योंकि सब बच्चों को नहीं आती वो चीज़ें। लेकिन ये मान के चलेगा कि आप लोगों को 10th क्लास गया है ये, और जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा उसको हल्की फुल्की दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी, सिंपल सी बात है। ऐसे ही क्या होगा, 11th क्लास आते हैं, 11th क्लास में 2 चैप्टर है, एक तो ये वाला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एक तो ये हो गया सम बेसिक कॉन्सेप्ट, एक होएगा हाइड्रोकार्बन, एक होएगा हाइड्रोकार्बन, रुक जाओ भाई। और उसके बाद 12th क्लास के अंदर 4 चैप्टर्स आएंगे बच्चों, 1 2 3 4, नाम नहीं बता रखा है, 4 चैप्टर 12th में आएंगे। टोटल कितने चैप्टर्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है 12th तक? 7 चैप्टर्स। उन 7 में से एक आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 2 मैं आपको पढ़ाऊंगा। और फिर जब बच्चा 12th में जाता है ना और ये सोचता है कि 12th से मेहनत स्टार्ट करूंगा, तो 12th में सीधा उसको ऑर्गेनिक का तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर मिलता है। फिर हम बोलते हैं बच्चों देखो हाइपर कंजुगेशन आता होगा, रेजोनेंस आता होगा, अभी नहीं सुना है तुमने, अभी तुम सुनोगे इस चैप्टर के अंदर ये टर्म्स, ठीक है, इसमें आएगा। तो आपको वो चीजें तभी आती होंगी जब आपने इधर पढ़ाई करी होगी, नहीं करिए 12th में जाके मन बना रहे हो, कोई फायदा नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर यहां मेहनत नहीं करी, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी 12th क्लास के अंदर, ध्यान रखना। इसलिए बोल रहा हूं कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट हो रही है, अब दोनों चैप्टर एक साथ खत्म होंगे, ये वाला भी इसके अगले वाला भी, बिकॉज दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। तो थोड़ा सा सीरियस रहना है, छुट्टी कम से कम करनी है आप लोगों को ड्यूरिंग द ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है। मैंने और चैप्टर्स में ज्यादा आपको ऐसा बोला नहीं है, लेकिन इन चैप्टर्स के अंदर बोल रहा हूँ सीक्वेंस में बढ़ा जाएगा। पिछली चीज आती है पिछली क्लास तो अगली क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज समझ ही नहीं आएगी, ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर सीरियसनेस लेके आ जाना कुछ 1-1.5 महीने के लिए, जब तक ये दोनों चैप्टर्स चलेंगे। अच्छा खासा टाइम लेते हैं दोनों चैप्टर्स, बड़े चैप्टर्स और बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आप लोग सबसे पहले अपनी बुकलेट देखिए, और बुकलेट में पहले डेफिनेशन पढ़िए क्या है। पहले बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, तो क्या बताया गया बोलो, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपाउंड्स रिलेटेड टू कार्बन। कार्बन से रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको बोलो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। There are many compounds which formed by making a covalent bond between the carbon and the sulfur, oxygen, halogens, etc. मतलब कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड बना रहा है, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हेलोजेंस के साथ, नाइट्रोजन के साथ, बहुतों के साथ बनाएगा। और जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे इन सबको हम डिस्कस करेंगे इस ब्रांच के अंदर। तो बहुत बड़ी ब्रांच है बच्चों, बहुत लंबा डिस्कशन चलेगा, 12th के एंडिंग तक चलेगा, मतलब 1.5 साल अभी पढ़ाई करनी है इसके ऊपर में। इन दिस ब्रांच वी विल डिस्कस द कंपाउंड्स ऑफ दीज टाइप, हमें इस तरह के कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। टू यूनिकली एबिलिटी ऑफ द कार्बन्स आर, बच्चों ये आप लोगों ने पहले से 10th क्लास में पढ़ी हुई है। कार्बन की 2 बड़ी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, आप लोग जानते होंगे। एक तो उसकी प्रॉपर्टी कैटेनेशन, एक है बच्चों टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन क्या कहती है, कैटेनेशन कहती है कि बहुत लंबी लंबी चेन बनाने के लिए मशहूर है भाई। आपने देखा होगा कार्बन के ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हेक्सेन कितने कार्बन वाला होता है, 6 कार्बन वाला। फिर हेप्टेन है, ऑक्टेन है, नोनेन है, डेकेन है, डोडिकेन भी है। डोडिकेन मतलब 20-20 कार्बन वाली चेन भी है, 40-40 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन भी है। अब सोचिए कि क्या 40 कार्बन वाली चेन आपने कभी ऑक्सीजन की देखी है? सल्फर की जरूर देखी होगी, सल्फर की आपने 40 नहीं 8 कार्बन की एक रिंग देखी है, S6 भी होती है और S8 भी होती है। तो आपने सल्फर को देखा है, लेकिन सल्फर को भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं देखा। और किसी कंपाउंड को बताओ जो आपने देखा बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाते हुए। कार्बन जनरली देखा है, तो बहुत लंबी लंबी चेन बनाते हुए भी स्टेबल रह पाना, ये खूबी किसके पास है बोलो, पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन के पास। तो इस प्रॉपर्टी को बोला गया कैटेनेशन। क्या बोला गया इसको, कैटेनेशन, दैट इट हैज द एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स, लंबी चेन्स बनाने की क्षमता है जो इसके पास है, और स्टेबिलिटी रहती है उसके बाद भी। इस प्रॉपर्टी को बोला गया कैटेनेशन। टेट्रावैलेंसी बहुत सिंपल सा इसका पॉइंट है कि ये 4 बेसिकली इसके
इसका अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन को तुम लोग पकड़ोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2,4 में आप इसको डिवाइड करते हो और बैलेंस शेल में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। ढंग से सुनिएगा। अभी हालांकि जो मैं पढ़ाऊंगा ना, सारा कुछ आज की क्लास का जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप लोग शुरू से ट्यूशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा है, मैंने वहां पर ये सब कुछ पढ़ा रखा जो मैं आज पढ़ाऊंगा। आज मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लैनेट ज्योमेट्री और लीनियर ज्योमेट्री। मतलब जिन बच्चों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा हुआ है उनको आज की क्लास बिल्कुल रिपीटेड लगेगी। ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ मैंने आज नया कराया, नेक्स्ट में नया शुरू हो जाएगा। लेकिन आज बेसिक टर्म्स में हमें उन चीजों को करना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं करा हुआ कोशिश करिएगा, आपको भी समझ में आएंगी चीजें। ऐसी ही मैं बताऊंगा तो बिल्कुल बेसिक सही, लेकिन ऐसा संभव नहीं है बच्चों कि मैं आपको अभी ये समझाऊं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। थोड़ा सा बता सकता हूं कि सिग्मा बॉन्ड बनते कैसे हैं, पाई बॉन्ड बनते कैसे, वो बताऊंगा जरूर, लेकिन बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए नहीं बता पाएंगे कि सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। ये आना चाहिए था चैप्टर 4 का, क्योंकि सिलेबस बनते वक्त तो वो ये सोच रहे हैं ना चैप्टर 4 बच्चे को आता है, केमिकल बॉन्डिंग आता है, अब इसमें डाल दो सिग्मा पाई बॉन्ड, क्योंकि उसको आता होगा। तो ये आपको आना चाहिए। अगर हम 8 चैप्टर पे हैं तो 4 चैप्टर की चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सो गाइज, कार्बन के पास आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। उसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने और चाहिए? 4। तो जब भी ये किसी से बॉन्ड बनाएगा तो ऐसा करेगा कि 4 खुद के हैं, 4 अगले से शेयरिंग करवाएगा। और आपको याद है शेयरिंग का मतलब क्या? जैसे कि 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया इसने, हर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बोलो 1। समझो मेरी बात को। दिस कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज ऑल 4 हाइड्रोजन्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। आपको पता है कार्बन कह रहा है कि मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। वो कहता है यार चारों हाइड्रोजन तुम आओ मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, मेरे साथ बॉन्डिंग कर लो, मेरे को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 4 मेरे पास है, 4 और दे दोगे, मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा नियोन वाला, हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस वाला ना, 2,8 हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो वो कहते हैं 4 हाइड्रोजन आ जाओ और मेरे साथ शेयरिंग कर लो। हाइड्रोजन कहते हैं बदले में हमें भी कुछ मिलेगा क्या? हमें भी स्टेबिलिटी मिलेगी। तो कहता बिल्कुल मिलेगी। तुम्हारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें एक और मिल जाए तो तुम्हारा पहला शेल पूरा हो जाएगा 2 का, यानी हीलियम जैसे हो जाओगे। तुम्हें हीलियम जैसा कर दूंगा और खुद किसके जैसा हो जाऊंगा? बोलो नियोन जैसा। कह रहे कैसे होएगा? कहता मेरे 4 हैं, तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आने दो। आने दो का मतलब ये नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड आप लोग जानते हैं शेयरिंग होती है। शेयरिंग का मतलब कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के एटम में जाने लग गए हैं, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी में जाते हैं, वो वापस हाइड्रोजन में भी आते हैं। मींस मैंने इसको आपको ऐसे समझाया था कि अगर मेरे पास एक एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम कार्बन का है जो कि अभी अलग अलग बैठे हैं, अगर ये अपने एटम्स को ओवरलैप कर लें, क्या कर ले? बोलो, शब्दों पे ध्यान देना, ओवरलैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपने एटम्स को ओवरलैप कर ले तो अब से इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में आना जाना कर सकते हैं। यही होती है ओवरलैपिंग, इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी 2 एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम्स को क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने की। मेरे इलेक्ट्रॉन उसको भी मिलने लग जाए, उसके इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी आने लग जाए, मेरा भी काम चल जाए। तो इसके लिए एटम्स को बोलो क्या करना पड़ता है? एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करनी पड़ती है। ऐसे जब ये ओवरलैप होती है तो इसके इलेक्ट्रॉन उसमें जाने लग जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन इसमें जाने लग जाते हैं, काम दोनों का चल जाता है। तो कार्बन क्या कहता है? कहता है भाई मेरे पास मेरा एटम है, मेरे पास मेरा एटम है, ऐसा करो यार तुम लोग आओ और मेरे साथ 4 हाइड्रोजन को ओवरलैप करा लो। अगर तुमने चारों हाइड्रोजन को ओवरलैप करा लिया मेरे साथ तो तुम्हारे एक एक इलेक्ट्रॉन अब से मेरे पास भी आया करेंगे अंदर। ओवरलैप हो गया ना, जैसे कि मैं बगल वाले दीवार हटा लूं तो उसके साथ ओवरलैप हो गया, उसकी चीजें इस्तेमाल कर सकता हूं मैं और मेरी चीजें वो इस्तेमाल कर सकता है दीवार हटाने के बाद। सो वैसे ही ओवरलैपिंग हो जाती है कि भैया इसकी चीजें उसमें जा सकती है। तो इससे कार्बन के पूरा कितना हो जाएगा? बोलो 8 हो जाएगा। और बदले में कार्बन कहता है कि मेरा भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से तेरे पास जाएगा, एक तेरे पास जाएगा, एक तेरे पास जाएगा, एक तेरे पास जाएगा, तुम्हारा भी ऑक्टेट पूरा रहेगा। तो इससे हाइड्रोजन के भी 2-2 हो जाते हैं। ऐसे करके 10th क्लास की चीज है यार, मैं तो अभी कुछ अलग सिखा ही नहीं रहा हूं। मैंने बोला ना आज सब कुछ बेसिक, आज बिल्कुल बेसिक बातें होने वाली। नेक्स्ट क्लास से कुछ नया आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा दमदार आएगा, मजा आएगा उसमें। तो अभी तक की अगर मैं बात करूं तो कार्बन यहां पर कितने बॉन्ड आपको बनाता नजर आ रहा है? 4 बॉन्ड। 4 बॉन्ड, ये जो 4 बॉन्ड बनाने हैं, जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ना, यही इसकी टेट्रावैलेंसी को दर्शाता है। 5 तो बनाएगा नहीं, बिकॉज 5 बनाएगा तो ऑक्टेट बाहर हो जाएगा, 3 से काम चलेगा नहीं, तो नाम रख दिया टेट्रावैलेंसी। क्या रख दिया? बोलो टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंट है, +4 या -4 वाला सिचुएशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं आ रहा याद? अब मेरी पूरी बात समझो बच्चों, 10th क्लास तक की बात है कि कार्बन के पास 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक कैटनेशन प्रॉपर्टी दैट इट इज द एबिलिटी टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन्स, सेकंड वन इज द टेट्रावैलेंसी। ये 4 बॉन्ड बनाने के लिए जाना जाता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। एक हल्की सी बात थोड़ी सी बीच में लेके आ रहा हूं, क्यों जरूरी है कोई बताएगा मुझे? आपको पता है हमारे आसपास जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जिसे बताओ, पेट्रोल है, दैट्स अ हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन का ही एक कॉम्बिनेशन है, ऑक्टेन आप बोल सकते हैं इसको। घर में एलपीजी इस्तेमाल हो रही है, ब्यूटेन है। सीएनजी इस्तेमाल हो रही है गाड़ियों में, ये भी बेसिकली आप लोगों का हाइड्रोकार्बन है। कैरोसिन ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, हाइड्रोकार्बन है।
मतलब जितने भी हमारे पास आसपास सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, दे ऑल आर जस्ट हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स। ये जलते हैं तभी जाके हमें क्या मिलती है बोलो, एनर्जी मिलती है। तो जितने भी हमारे आसपास सोर्सेज है ना एनर्जी के, उन सबके अंदर बच्चों हम ये बोल सकते हैं वो सब कार्बन रिलेटेड कंपाउंड है। तो इनको स्टडी कर पाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो गाइज अब आ जाते हैं फटाफट से। दो बातें मैंने आपको बोल दी हैं, एक मैंने बोल दिया है कैटेनेशन, एक मैंने बोल दिया टेट्रावैलेंसी। उम्मीद है कि आपको ये दोनों चीजें आती होंगी, बता भी दिए, बेसिक बेसिक बात तो बता दी जो बतानी चाहिए। अच्छा अब अगली चीज पे आता हूं, सुनते चलिएगा बच्चों। क्या तुम्हें याद है कि अगर किसी भी एटम ने 4 बॉन्ड बनाने, आशीष इधर देख भाई इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी एटम ने 4 बॉन्ड बनाने, जैसे 4 बॉन्ड बनाने में बोल रहा हूं ए के साथ में 4 है या कार्बन के साथ में 4 है ऐसे, या इसको तुम बिल्कुल जनरल तरीके से बना लो, ए के साथ में 4 बी लगा दो। बोर्ड पे देखना भाई, कुछ सिखाया गया था तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, मैंने बोला ना केमिकल बॉन्डिंग आएगा यहाँ पर। 4 पेन दिखा दो मुझे एक बार, कोई भी। अरे पेन निकाल के बैठे, देखो कैसे नवाबों की तरह बैठ जाते। अरे सर पढ़ाएंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं सर, 1 घंटे तक बोलेंगे, हम सुनेंगे। सो गाइज 4 बॉन्ड मुझे बताइए मयंक, क्या 4 बॉन्ड स्पेस में ऐसे लगे होते हैं किसी के, ऐसे 90-90 डिग्री पे? नहीं, ऐसा नहीं होते भाई, है ना। हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ है तो पता है कि 4 बॉन्ड ऐसे होते हैं। किसी को ना पता हो तो आज सीख लीजिए। 4 बॉन्ड का ज्योमेट्री बच्चों कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, कुछ ट्राइपॉड स्टैंड जैसा आपको लगेगा, तो कुछ ऐसे होते हैं 4 बॉन्ड, कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखना। और इसमें जो ये बॉन्ड्स के बीच में एंगल होता है, आपको दिख रहा होगा 90 डिग्री से ज्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री तो सीधा होगा, 90 से थोड़ा सा नीचे बैंड हो रखा है। क्लास इधर प्लीज, बातें नहीं। तो 90 से थोड़ा सा बैंड हो रखा है, इसका मतलब 90 से बड़ा एंगल है, तो ये एंगल होता है 109.5 डिग्री। 109 तो मेरे को बात अच्छे से सुन लीजिए, कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तब उसके हर 2 बॉन्ड के बीच में कितने का एंगल होता है? 109.5। कुछ बच्चे कहने लगते हैं सर यहाँ तो 109.5 है, यहाँ तो नहीं है 109.5। बताओ कितना है? 109.5। यहां भी कितना है बोलो? यहां भी कितना है बोलो? हर जगह से इसको उठा लीजिए, देखने में ऐसा लगता है यहां कम है, लेकिन कहीं से भी उठा लीजिए इसको, बोलो कितना मिलेगा? 109.5 डिग्री। मींस एवरी 2 बॉन्ड्स हैज एन बॉन्ड एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। सो एक बात सब बच्चे समझ लीजिए कि जब भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसके 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है। और इस ज्योमेट्री को बच्चों हम लोग क्या बुलाते हैं? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बुलाते हैं। किसी को डाउट रहा तो मुझे बताओ। अब अगर किसी ने बनाए 3 बॉन्ड, कितने बॉन्ड बनाए बोलो? 3 बॉन्ड। ए के साथ बी इधर है, ए के साथ बी इधर है, और ए के साथ बी इधर है, सिर्फ 3 बॉन्ड। अब आप कहेंगे कार्बन 3 बॉन्ड क्यों बनाएगा? चिंता मत करो, उसकी बात भी करेंगे। कार्बन 3 बॉन्ड क्यों बनाएगा? अगर बनाए कार्बन ने 3 बॉन्ड ऐसे कुछ, 3 बॉन्ड का ज्योमेट्री ऐसा था, याद करो। 3 में क्या था बोलो? ट्राइगोनल प्लेनर। द बॉन्ड एंगल विल बिकम 120 डिग्री। आना चाहिए याद है यार आप लोगों को। 3 बॉन्ड ऐसे ही बनते, 5-6 पे जाएंगे नहीं यार। 5-6 पे इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों के कार्बन 5 बॉन्ड कोई बनाएगा ही नहीं। 3 कैसे बनाएगा समझाऊंगा। तो यहां पर 3 आपका, समझ रहे बात को? कितना एंगल बनता है बोलो? 120 डिग्री। और मुझे बताओ जरा कि ज्योमेट्री बोलो क्या होता है वाला? ट्राइगोनल प्लेनर। तो 120 डिग्री बनता है, और ज्योमेट्री को बोलते हैं बच्चों ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि ट्रायंगल जैसा कुछ बनता है और प्लेन उस पर बनता है, तो बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। बट ये प्लेन नहीं है, ये प्लेनर नहीं है। प्लेनर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है ट्राइपॉड ऐसे ऐसे आगे पीछे जा रहा है, एक प्लेन पे नहीं बन सकता, ये प्लेन पे बन सकता है, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर। और कभी अगर कोई 2 बॉन्ड बनाए तो आप लोगों को पता है कैसा ज्योमेट्री बनता है? लीनियर, विद एंगल ऑफ 180 डिग्री। with a angle of 180 degree, the geometry will be considered as a linear geometry. Is this fine? So guys, अब आप लोग ये कहेंगे कि सर कार्बन का तो 4 का रहेगा ना। देखो यार, उसका मेन पर्पस ये है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। 4 सिंगल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। अब वो कैसे कैसे अपना ऑक्टेट पूरा करते हैं जरा समझने की कोशिश करना। एक तरीका है उसका ऑक्टेट पूरा करने का कि चारों सिंगल बॉन्ड बना ले। बोलो ऑक्टेट पूरा होएगा कि नहीं होएगा, मुझे बताओ। अरे होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ऐसा बना दिया। बोलो ऑक्टेट पूरा कैसे? 4 खुद के बैलेंस, ढंग से बोर्ड पे देखते चलना है। बिल्कुल बेसिक चीज से सिखा रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक पार्ट मत छोड़ना बाद में, नहीं तो इतनी मूर्खता करते हैं बच्चे। जब मैं कंपाउंड बनाने को बोलता हूं ना, कार्बन के 5-5 बॉन्ड बना के बैठे होते हैं ऐसे करके। वैलेंस ही समझ में नहीं आ रही होती कि 4 बॉन्ड कैसे पूरे हो रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि बेसिक पार्ट तो हमें बहुत बढ़िया आता है। लेकिन ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है कि बेसिक पार्ट में आप लोग गड़बड़ करने वाले।
तो गाइज एक बात समझ लीजिए कि अगर मैं कार्बन की बात कर रहा हूं और वो चारों के चारों बॉन्ड सिंगल्स बना रहा है, तो कैसे बना रहा है बोलो? 4 खुद के हैं, 4 बगल से शेयरिंग होने लगी, बोलो कितने हो गए पूरे? 8। 3 कैसे बनाएगा? तो भैया 3 ऐसे बना सकता है, एक उसने डबल बना लिया, एक उसने क्या बना लिया बोलो? अब अगर उसने एक डबल बना लिया बच्चों, तो क्या प्रॉब्लम है? देखो तो सही, 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, 4 तो खुद के और 4 शेयरिंग आने लगे, 1 2 3 4, पूरा ऑक्टेट तो पूरा हुआ ना। लेकिन कोई भी बच्चा यहां ये ना कहे कि ये 4 बॉन्ड है। पहली बात, इसको बोलना, इसको इसको बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आपने ऐसे बोल दिया कि ये 4 बॉन्ड है। आप क्या बोलेंगे यहां पर? कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। कैसे बोलेंगे? 2 सिंगल है और 1 डबल है। यहां 4 बॉन्ड है, चारों सिंगल है। यहां पर क्या बोलोगे? 3 बॉन्ड हैं जिनमें 2 सिंगल हैं और 1 डबल है। लेकिन फिर भी ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो बॉन्ड कितने हैं बोलो? 3। और 3 बॉन्ड के केस में कार्बन अपने आप को कैसा अरेंज करेगा? टेट्राहेड्रल है, ट्राइगोनल प्लानर? ट्राइगोनल प्लानर। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप बताइए, कार्बन 2 बॉन्ड बना के अपने आप को स्टेबल कैसे कर सकता है? ऑक्टेट कैसे पूरा कर सकता है 2 बॉन्ड बना के? फटाफट से बोर्ड पे, आज तो क्लास बड़ी डिस्टर्ब हो रही है। चलो देखिए, ऐसा है, कार्बन अब आपको समझ में आ गया कि 4 बॉन्ड तभी बनाएगा जब चारों सिंगल होंगे। अगर एक भी डबल हुआ, अगर एक भी ब्लिंक नहीं हो रही है, सही बताओ, अगर ये ब्लिंक नहीं हो रहा होगा ना तो सारी रिकॉर्डिंग खराब है। अरे वो तो बंद हो जाता है, वो होना चाहिए ये तो। अब मेरी बात सुनो, कार्बन 4 बॉन्ड सिंगल बनाएगा तभी उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अगर एक भी डबल हो गया, एक भी, तो फिर बाकी तो 2 सिंगल ही बनेंगे बच्चों ऑक्टेट पूरा करने के लिए।
तो ऐसे में ज्योमेट्री कौन सी बनेगी बोलो? ट्रायगोनल प्लेनर। ध्यान रखना बच्चों, ऐसे में टेट्राहेड्रल, ऐसे में ट्रायगोनल प्लेनर, और लीनियर दो तरीके से बच्चों संभव है। अगर ये दोनों डबल तरफ कर लें, अरे CO2 में ऐसा होता है बच्चों, होता है ऐसा, अगर दोनों तरफ ये डबल कर ले, हो गया ना ऑक्टेट पूरा। पहले ऑक्टेट बताओ पूरा कैसे। चार खुद के, ए यार बातें नहीं भाई, चार खुद के, चार यहां से आ रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए बॉन्ड चार है या तीन है या दो है? सिर्फ दो बॉन्ड है। आप चार बॉन्ड नहीं कहते इसको, ध्यान रखना, ये एक ही बॉन्ड है, बस इसकी टाइप डबल वाली है। ये भी एक बॉन्ड है, बस इसकी टाइप सिंगल वाली है। ठीक है, बॉन्ड एक ही बोलते हैं, बस टाइप बदल जाता है। ठीक है ना, एक को बोलते सिंगल बॉन्ड, एक को बोलते डबल बॉन्ड, एक को बोलते ट्रिपल बॉन्ड। तो गाइस ये वाली ज्योमेट्री कौन सी है बोलो? लीनियर, बट ऑक्टेट पूरा है। अच्छा इसका बताओ, इसका बताओ, एक तरफ ट्रिपल बना लिया, एक तरफ सिंगल बना लिया। ट्रिपल किससे बनाया? नाइट्रोजन से। सिंगल किससे बनाया बोलो? हाइड्रोजन से। सपोज दैट यार। अब आप बताओ जरा, चार खुद के, एक दो तीन चार छह, तीन यहां से आगे, यहां से आगे, ऑक्टेट पूरा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब ऑक्टेट पूरा करने के लिए टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। वो 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे पूरे हो सकते हैं? चार सिंगल बॉन्ड बनाए तब भी हो जाएगा, एक डबल दो सिंगल बनाए तब भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, अभी समझाता हूं। मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों की, जरूरी नहीं है कि जब हम उसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं तो वो चार बॉन्ड ही बनाएगा। बॉन्ड दो भी हो सकते हैं, तब भी उसकी टेट्रावैलेंसी पूरी होगी, ऑक्टेट पूरा हो गया। तीन बॉन्ड में भी पूरा हो सकता है, और चार बॉन्ड में भी पूरा हो सकता है। हाँ, पांच कभी नहीं करेगा, और दो से कम कभी नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन या तो चार वाली होती है, तीन वाली, या बोलो क्या दो वाली। यानी वो कार्बन अपने आप को या तो क्या रखता है बोलो? टेट्राहेड्रल या ट्रायगोनल प्लेनर, या फिर बोलो क्या? लीनियर। इट डिपेंडिंग कि उसने भी यहां पर मल्टीपल बॉन्ड बनाए हैं या फिर सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहां तक की बात? यहां तक में किसी को दिक्कत है? अच्छा, अभी कुछ बच्चों के मन में एक थॉट आ रहा होगा, सर हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ डबल कर दे रहे हैं, फिर नाइट्रोजन ट्रिपल कर दे रहे हैं। बच्चों ये बहुत ही बेसिक थीम पे बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे करते हैं। 10th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने। यार हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक की। तो जब वो शेयरिंग करेगा किसी से तो क्या कहेगा? अरे भाई एक मेरे पास है, एक तू दे दे, बस। कितना दे दे बोलो? एक। और किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सुनते रहेंगे। हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छे से आता हो कि अरे सर पता नहीं कितनी छोटी छोटी बातें बता रहे, पहली क्लास है इसलिए बताना पड़ रहा है। तो हाइड्रोजन का एक तो खुद का है, एक वो किसी से लेगा तो सिंगल ही बॉन्ड तो बनाएगा ना। लेकिन वहीं एक बार ऑक्सीजन को पकड़ो, एक बार ऑक्सीजन के पास होते हैं बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2,6। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। अब 2 चाहिए तो हर ऑक्सीजन क्या करेगा? कहेगा भाई, अब आप कुछ कहेंगे सर ये 2 रे, अरे बच्चों 2 नहीं होते। ऑक्सीजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स बैठे होते हैं? ऑक्सीजन के बाद 6 बैठे होते हैं, उसको 2 चाहिए होते हैं। मैं 6 सारे बना नहीं रहा हूं, मैं सारे 6 नहीं बना रहा हूं। रौनक इधर देख ले, फिर बाद में परेशान होएगा। 6 इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ नहीं कर रहा है इसके ऊपर, अदरवाइज वो 6 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हैं यहाँ पर, 2 उसने वहां से लिए तब जाके 8 हुए, बस वो बना नहीं रहा है ताकि कुछ आपको ज्यादा कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहा है ऑक्सीजन कार्बन से? क्योंकि उसको 2 की जरूरत है। वहां से भी 2 क्यों ले रहा है? खुद के पास तो है ही, 2 और ले रहा है कार्बन से ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। वहीं अगर तुम नाइट्रोजन को देखो तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड होते हैं? 3। जब वो किसी से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कहेगा मेरे को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, तब मेरा ऑक्टेट पूरा होएगा। तो वो कहता है सामने वाले से कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा मेरे को। फिर कहेंगे सर 3 कैसे दिख रहे हैं नाइट्रोजन के? अरे बच्चे 3 नहीं है नाइट्रोजन के पास, 2 और हैं जो मैं बना नहीं रहा हूं। टोटल 5 है और 3 यहां से आएंगे तब जाके 8 होंगे। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे में बना नहीं रहा हूं, बस दिखाते वक्त आप लोगों को। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्यों नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है बताओ जरा? क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए नाइट्रोजन 3 की जरूरत पड़ी? सर उसको 3 चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन को 2 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए। अब बताओ फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा? फ्लोरीन सिंगल बनाएगा डबल बनाएगा? सिंगल बनाएगा सर, क्योंकि 2,7 है सर, 1 ही चाहिए। समझो मेरी बात को। क्लोरीन सिंगल बनाएगा डबल बनाएगा? 2,8,7 सिंगल बनाएगा सर, सिंपल सी बात है सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सिंपल ऐसे याद करना है। तो मुझे बस इतना बताओ फिलहाल, अभी आपको 2-3 बातें डिस्कस करिए। कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिस्कस करिए कार्बन की, कैटेनेशन प्रॉपर्टी डिस्कस करिए, टेट्रावैलेंसी डिस्कस करिए, फिर डिस्कस करें आप लोगों से कि कार्बन जब भी बॉन्ड बनाएगा तो या तो 4 बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करेगा, या 3 की, या बोलो कितने की? 2 की, यानी टेट्राहेड्रल या ट्रायगोनल प्लेनर, या बोलो क्या? लीनियर। चलिए 15 मिनट है, एक बात और सिखा देता हूं। आइए, जब भी कार्बन किसी से शेयरिंग करेगा, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, अब आगे बहुत जरूरी चीज, जब भी कार्बन क्या करेगा बोलो? शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। शेयरिंग के दौरान उसको अपने एटम्स को क्या करना पड़ेगा? दूसरे एटम के साथ ओवरलैप। कार्बन को हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। क्लास इधर। कार्बन को ऑक्सीजन से ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना हो सके। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो ओवरलैपिंग होती है 2 तरह की होती है, याद करना भाई।
ऑर्बिटल ओवरलैपिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, याद करो। कौन कौन सी बोलो? एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, और एक क्या होती है बच्चों? साइड वाइज ओवरलैपिंग। सुनना ढंग से, ध्यान से सुनना। एक होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग, एक होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के दौरान आप कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं जरा मुझे ये बताओ। ओवरलैपिंग के दौरान आप इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। देखो यहां पर ओवरलैपिंग के दौरान आप इलेक्ट्रॉन्स की बोलो क्या कर रहे हो? शेयरिंग। और आप बना रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना रहे हैं बोलो? अब अगर ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप कराया हेड टू हेड, कैसे? एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से ऐसे ओवरलैप हो गया, ऐसे एटम ओवरलैप हो गया हेड टू हेड, ये सिग्मा बॉन्ड की है, इसको बोलते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बोलो? और अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए कैसे बोलो? साइड वाइज। देखो हेड टू हेड होता है जैसे एस से एस ओवरलैप हो गया, एस से एस ओवरलैप हो गया। एक ओवरलैपिंग एक और दिखाता हूं मैं आपको। ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, और दूसरे वाले का पी ऑर्बिटल ये रहा भाई। ये भी बोलो कैसे ओवरलैप हुआ है? बोलो हेड टू हेड हुआ है। अब आप कहेंगे सर पी ऑर्बिटल ऐसे कैसे? अरे बच्चों देखो यार, पता नहीं तुम्हें कितना याद है, जब तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ते थे तो क्या तुम्हें याद आ रहा है कि एक एटम के अंदर ये उसके पास एस ऑर्बिटल होता था और पी ऑर्बिटल कुछ ऐसे होते थे। ये होता था पी एक्स, ये क्या होता था बोलो? पी वाई, और पी जेड होता था बाहर की तरफ। पी जेड होता था बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ वाला पेपर पे तो ऐसे बनाते थे हम लोग। नहीं आ रहा याद कुछ? अब सारा खेल इतना है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम तुम्हें कितना अच्छे से याद है। तो मैंने बोला एक एटम के अंदर ये वाला ऑर्बिटल बोलो कौन सा ऑर्बिटल? बोलो एस ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। फिर इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है, फिर पी वाई में है, फिर बोलो किसमें है? पी जेड में। तो पी एक्स पी वाई पी जेड ऐसे करके है कि नहीं बताओ जरा ऑर्बिटल्स? इनको बोलते हैं पी ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इनको? और ये होते हैं एस ऑर्बिटल। जब भी दो एटम्स ओवरलैप करते हैं, एक काम करो, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, उसके पास भी एस ऑर्बिटल है, पी एक्स भी है, पी वाई भी है, और बोलो क्या? और बोलो क्या? पी जेड भी है। इसका पी जेड मैं ऐसे बना देता हूं, जैसे कि मेरे पास ये हुआ एस ऑर्बिटल। ढंग से सुनते चलना। एक एटम का मान लो पी एक्स ऐसे है, पी एक्स ऐसे है, पी वाई ऐसे है, पी जेड ऐसे है। ध्यान से देखना, पी एक्स ऐसे, पी वाई ऐसे, पी जेड ऐसे। दूसरे वाले एटम का पी एक्स ऐसे, पी वाई ऐसे, पी जेड ऐसे। डायरेक्शन तो रिलेट करनी आती है ना। दोनों के पास एस ऑर्बिटल भी है, ऐसे है। उसके बाद बोलो क्या है? पी एक्स पी वाई पी जेड। इसके पास भी ऐसे है, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब आप जरा इनको नजदीक लेके आओ, नजदीक लेके आओ। मुझे बताओ एस एस ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड? एस एस कैसे करेंगे? दोनों बोल्स कैसे ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड? इसको बोलते हैं सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन जरा मुझे बताओ पी एक्स भी कैसे ओवरलैप कर रहा है हेड टू हेड? स्वयं इधर पी एक्स कैसे कर रहा है हेड टू हेड? अरे देखो ना, सर से सर मिल गया इनका। लेकिन पी वाई को देखो एक बार, देखो पी जेड को, पी वाई को साइडवेज, पी जेड को। समझो मेरी बात को। मतलब कि जब भी दो एटम्स, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाला हूं, जब भी दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो उनको अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ता है। और ये जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो कुछ ऑर्बिटल्स हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग कुछ ऐसी होती है कि एक का पी वाई दूसरे के पी वाई से ऐसे ओवरलैप हुआ है, ऐसे ओवरलैप हुआ है। ये वाले मैं बना देता हूं पूरे पूरे, अगर आपको लगता है तो। ये पूरा पी एक्स ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक तरफ होता, दोनों तरफ होता है। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग है बोलो कौन सी है? हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ये वाली बोलो कौन सी है? साइड वाइज। कुल मिला के अगर जिन बच्चों को एक कॉन्सेप्ट आता था कोवेलेंट बॉन्डिंग से, उनको तो बिल्कुल सब कुछ याद आ गया होगा। जिनको नहीं आता उनको एक छोटी सी बात याद करनी है जो मैं बोलने वाला हूं। मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी दो एटम्स को इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी है तो उन एटम्स को बोलो क्या करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ? ओवरलैपिंग। सब कुछ बता रहा हूं, इसका काम आएगा अभी लास्ट के 10 मिनट में, सुनते चलिए बस। जब भी दो एटम्स को ओवरलैप करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, तो उनको ओवरलैप करना पड़ेगा ऑर्बिटल्स को। और जब ये ओवरलैपिंग होती है तो ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, कुछ ऑर्बिटल्स हेड टू हेड टकराते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स, तो जो हेड टू हेड टकराते हैं उनको बोलते हैं कि इन्होंने सिग्मा वाला कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और जो साइड से टकराते हैं उनको बोलो क्या बोलते हैं? पाई वाला कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कौन सा वाला? पाई वाला। तो भैया जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात हो रही है ना, बस इतनी सी बात ही समझनी थी। और एक छोटी सी बात याद कर लो, जब जब सिंगल बॉन्ड बनते हैं क्लास, जब जब कौन से बॉन्ड बनते हैं? अरे बस सुनो, जब जब कौन से बॉन्ड बनते हैं? सिंगल बॉन्ड। दिमाग में बिल्कुल छापो उस चीज को। तब तब एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और कोई पाई बॉन्ड नहीं बनता। मतलब दिमाग में एक चीज सेट कर लो भाई, दोबारा सुन लो। क्या सेट करो? जब जब कोई भी कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा आशु इधर, तब उस समय ओवरलैपिंग कौन सी हुई होगी? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई। मतलब कौन सा बॉन्ड बना होगा? सिग्मा बॉन्ड। किसी भी तरह की साइड वाइज ओवरलैपिंग। लेकिन जब बनता है डबल बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बोलो? तब उस समय एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और एक, मतलब कि उस दौरान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान एक ऑर्बिटल्स ने तो कैसे ओवरलैप करा होता है बोलो? हेड टू हेड।
और एक ने बोलो कैसे करा होता है, साइडवेज, इसीलिए एक सिग्मा भी बनता है और एक बोलो पाई भी बनता है। अब जब बनता है ट्रिपल बॉन्ड, जब बनता है ट्रिपल बॉन्ड तब बोलो क्या क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दो, कुछ कहेंगे सर कैसे, अरे इसके बाद जरा ओवरलैप करो इन दोनों को, करो ओवरलैप। पीएक्स से पीएक्स कैसे ओवरलैप करेगा, हेड टू हेड, पीवाई से पीवाई साइडवेज, पीजेड से पीजेड साइडवेज, कितने पाई बॉन्ड बने, दो पाई बॉन्ड, कितना सिग्मा बना, एक सिग्मा। नहीं आ रही मेरी बात समझ में आदर्श इधर? अब बात सारी वही आ जाती है भाई, कितना बढ़िया केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, क्योंकि चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नहीं है। मैं आपको बोला था स्टार्टिंग में, मैं बहुत डिटेल में सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं समझा पाऊंगा। आपको पिछला आता है उनको एकदम क्लियर हो गया होगा सर क्या याद दिलाना चाह रहे हैं। जिनको नहीं आता गो थ्रू द वीडियोस ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर, तभी बात बनेगी। इसमें बिल्कुल भी टॉपिक को मत समझिएगा टॉपिक मुश्किल है आप लोगों के लिए, मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने वहां नहीं पढ़ा इसलिए यहां आपको समझ नहीं आ रहा है। वहां बहुत पूरी 1 घंटे की क्लास में ना सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड समझाया होगा, बस पूरे 1 घंटे। अभी मैंने 10 मिनट में समझाया, वहां पूरा 1 घंटा लिया होगा उसको समझाने के लिए। समझ में आ रही है बात? तो आप लोगों को अब क्वेश्चन क्या आएगा, सर कहेंगे सर क्वेश्चन क्या आएगा ये बताओ। चलो असली चीज ये है भाई, क्वेश्चन ये है, गिव द ज्योमेट्री एंड of each carbon in given compound and also calculate the number of sigma and pi bonds in compound। चलो भाई, इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे हम इतनी देर से, आ जाओ बच्चों प्लीज बातें नहीं। मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH4, कौन सा मॉलिक्यूल है, कह रहे हैं मुझे ये बताओ इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और मुझे ये बताओ कि इसके पास कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। एक बात बताओ, CH4 भैया आप लोग जानते हो कि 4 बॉन्ड बनाएगा, ज्योमेट्री आपको पता है, हालांकि टेट्राहेड्रल है, कैसी है बोलो, अरे 4 बॉन्ड की ज्योमेट्री कैसी होती है, बनाना चाहो तो वैसा ही बना लो अगर तुम्हें लगता है तो। अरे सुनो भाई, तो आंसर आएगा ज्योमेट्री बोलो क्या। दूसरी बात, इसके पास कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, आशीष इधर, इसके बाद 4 बॉन्ड सिंगल है, और जब जब सिंगल बॉन्ड बनते हैं किसी भी तरह की साइड वाइज ओवरलैपिंग, सारी ओवरलैपिंग्स कौन सी होती हैं, हेड टू हेड, ठीक है, नहीं आ रही बात समझे मोक्षा। चारों सिंगल बॉन्ड का मतलब मैंने पीछे क्या लिखवाया पढ़ो एक बार, हर एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और कोई पाई नहीं होता। हाँ जब डबल बॉन्ड बनता है तो एक सिग्मा भी होता है और एक पाई भी होता है, और ट्रिपल बॉन्ड के दौरान एक सिग्मा भी होता है और 2 पाई होता है। स्वयं यहां पर देखो, तो मेरे पास इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 सिंगल, 4 सिंगल मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड बोलो, कितने पाई बॉन्ड, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब CH4 की फॉर्मेशन के दौरान किन्हीं भी ऑर्बिटल्स ने शेयरिंग के लिए साइड वाइज ओवरलैपिंग्स नहीं करी हैं, सारी ओवरलैपिंग्स क्या हुई हैं, हेड टू हेड। ये समझना है बस। चलो एक और समझते हैं, अभी सुनते चलो, अभी आप लोगों, आज क्वेश्चन आपको करने को नहीं दूंगा, समय कम है और हमें टॉपिक कंप्लीट करना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, आ जाओ। अब ऐसी कार्बन चेन्स क्या आप लोगों ने 10th क्लास में नहीं पढ़ी क्या बच्चों, पहले मुझे बताओ, पढ़ी है, पक्का पढ़ी है। एक सिंपल सा फंडा है, इधर विनय, एक सिंपल सा फंडा है, इन कार्बन चेन्स को ना ओपन करके बना लो। ये मेरे पास पहला कार्बन है, सबकी नजरें बोर्ड पे हो क्योंकि ये चीज में गलती करते हो बहुत ज्यादा आप लोग। 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, फिर लगाओ सिंगल बॉन्ड, फिर लगाओ कार्बन, फिर लगाओ हाइड्रोजन। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, सुन लो, इतना बताने के बाद जब मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में बनवाऊंगा, वो ऐसे करते हैं, कार्बन के बाद हाइड्रोजन है ना, तो ये कार्बन फिर हाइड्रोजन फिर डबल बॉन्ड। यार थोड़ा सा तो रहम करो केमिस्ट्री के ऊपर, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, आप 3 बॉन्ड कैसे बना सकते हैं हाइड्रोजन के, समझ रहे हैं बात को, ये काम मत करना। और सुन लो ये चीजें, क्योंकि करोगे ना फिर मैं गुस्सा आता है बहुत ज्यादा इन चीजों पर, क्योंकि आप बहुत बहुत ऐसी मिस्टेक करते हैं जो मतलब नहीं करनी चाहिए एक साइंस स्टूडेंट को। वैसे गलती करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी गलती तो मतलब लगता है कि यार ये तो बिल्कुल सुनता ही नहीं क्लास के अंदर। तो हाइड्रोजन कहां पर आएंगे, चेन हमेशा कार्बन की होती है, चेन हमेशा कार्बन की, बाकी सब कुछ साइड में जाएगा। तो ये हाइड्रोजन साइड में गया, सुनते चलो, ये हाइड्रोजन साइड में गया, फिर आया डबल बॉन्ड, फिर आया ये कार्बन, फिर आया बगल में हाइड्रोजन, फिर आया सिंगल बॉन्ड, फिर आया कार्बन, 2 हाइड्रोजन, और फिर ये कार्बन और कितने हाइड्रोजन, आप देख लो सबके 4 है कि नहीं, 4, फिर यहां पर 4 पूरे बॉन्ड नहीं है लेकिन टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही है, मतलब ऑक्टेट पूरा हो रहा है, सेम ऐसी सेम ऐसी सेम ऐसी।
चलो भाई मुझे बोलना शुरू करो, पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां एक सिग्मा है, और जहां डबल है वहां भी एक सिग्मा है। इधर डबल बॉन्ड में भी सिग्मा होता है। पहले सिग्मा काउंट करते हैं, बोलो 1 2 3 4, काउंट करो, अगले में तुमसे करवाऊंगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बोलेंगे 14 सिग्मा बॉन्ड है। 14 कितने पाई बॉन्ड है? सर किसी भी सिंगल बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होगी। हाँ डबल बॉन्ड बना होगा तो पक्का इन दो एटम्स के बीच में कोई साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हुई है, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है। डबल बॉन्ड के दौरान याद करो ना, एक सिग्मा भी होता है और एक कुछ कहेंगे सर कैसे हो जाता है? अरे यार पीएक्स और पीवाई को इमेजिन कर लो, पीजेड भूल जाओ, पीजेड भूल जाओ, तो पीएक्स वाला ऐसे ओवरलैप कर गया, पीवाई वाला ऊपर से, तो एक सिग्मा भी बन गया और एक साइडवेज डबल बन जाता है ऐसे में। ट्रिपल के दौरान क्या होता है? एक ऐसे भी करता है, हेड टू हेड करता है, अंगूठा देखो हेड टू हेड, और ये दोनों कैसे बोलो साइडवेज, तो ट्रिपल बन जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी आपके सामने एक डबल बॉन्ड है तो बोलो क्या आएगा? एक पाई बॉन्ड। तो इस पूरे मॉलिक्यूल को शेयरिंग करने के लिए कितनी बार हेड टू हेड ओवरलैपिंग्स करनी पड़ी? 14 बार। और कितनी बार साइडवेज हुआ? एक बार। बस इस जगह पर साइडवेज ओवरलैपिंग भी हुआ है। अब आपको बताना है कि हर एक कार्बन का ज्योमेट्री कैसा है। आप मुझे बताइए कार्बन का ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ये वाले का कैसा होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये वाले का देखो ना, इसकी टोटल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, इसके करो 1 2 3, अरे 3 ही है यार, नहीं समझ पा रहे ना? इसका बोलो, इसका बोलो, अरे नहीं आ रहा सुन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक थोड़ा सा सवाल चल रहा होगा, सुनते चलो, 5 मिनट की बात हो रहा है कि सर ये ज्योमेट्री तो आपने टेट्राहेड्रल नहीं बनाई, ये 90 डिग्री बना रखे हैं। बच्चों देखो लिखने के लिए ऐसा लिख देते हैं, अदरवाइज एक्चुअली में जो पूरा ढांचा रियल में देखोगे ना इस ढांचे को, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर रियल में ये मॉलिक्यूल देखने को मिल जाए तो पता है कैसा दिखेगा? तुम लोगों को दिखाता हूं। यहां कार्बन होगा, उसके बाद 3 हाइड्रोजन कुछ ऐसे लगे होंगे, देखना कुछ ऐसे लगे होंगे। अगला वाला कार्बन आएगा, देखो ये कैसी ज्योमेट्री लग रही है, अब लग रही है टेट्राहेड्रल। कर अब कैसे लग रही है? अरे लग तो रही है 109.5। अगले वाला कैसा था बोलो? ट्राइगोनल प्लेनर। कैसा था बोलो? तो वो कैसा लगेगा? एक हाइड्रोजन लग जाएगा। अब इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। अरे नहीं लग रहा ट्राइगोनल प्लेनर? हमें तो नहीं लग रहा सर। तान्या नहीं लग रहा? ये टेट्राहेड्रल लग रहा है? पहले बताओ। ये वाला ट्राइगोनल प्लेनर लग रहा है? 3 ही बॉन्ड है बच्चों इसके, तो एक इधर एक इधर एक इधर, 120 120 120। अगला वाला देखो भाई, अगला वाला देखो, उसके साथ में एक हाइड्रोजन लगा दो, एक कार्बन ऐसे लगा दो, बोलो लग रहा है ट्राइगोनल प्लेनर? नहीं लग रहा? उससे अगला पकड़ो, चौथा कार्बन, चौथा कार्बन पकड़ो, ये रहा, वो टेट्राहेड्रल है भाई, 4 बॉन्ड है पूरे। तो एक इधर लगा दो हाइड्रोजन, एक इधर लगा दो हाइड्रोजन, एक कार्बन आगे जाने दो, उससे अगला फिर टेट्राहेड्रल है। अगर तुम ध्यान से देख पाते हो तो बड़ा क्लियर, ये टेट्राहेड्रल है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ये बोलो टेट्राहेड्रल फिर से दिख रहा होगा, और ये फिर से टेट्राहेड्रल दिख रहा होगा। मतलब कि हमारे आसपास अगर तुम सोचोगे ना ये स्टेट चेन होती है, पहले बात तो स्टेट कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा जा रहा होगा, पहले टेट्राहेड्रल फिर ट्राइगोनल प्लेनर फिर टेट्राहेड्रल, कुछ कुछ ऐसे चल रहा हो। नहीं आया समझ में? ये आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पेपर में कोई ये टेढ़ा मेढ़ा मत बना के आना, ये तो सिर्फ आपकी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, बुक्स नहीं बनाती, इसलिए आपको समझाने के लिए बना दिया गया, बस आपको ये वाला आना चाहिए, बस समझे? ठीक है, तो मुझे फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, जल्दी से बोर्ड पे ही देख के बता देना। मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, चलो बस भाई ये मॉलिक्यूल है, चलो एक और बढ़ा देता हूं। इस मॉलिक्यूल में वही करना है हमें, कितने सिग्मा बॉन्ड अशु, कितने सिग्मा बॉन्ड, मतलब कितने हेड टू हेड ओवरलैप हुए, कितने पाई बॉन्ड, किन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, किन की ट्रायगोनल प्लेनर और किन की लीनियर। आ जाओ, अरे एक काम करते पहले ओपन कर लें, बोलो भाई, हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, फिर भाई कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड 3H। चलो 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 क्लास, फोकस ऑन द बोर्ड। मयंक ये बना लिया पहले ओपन करके, अब जरा मुझे फटाफट से पहले सिग्मा बॉन्ड काउंट करके बताओ। एक ट्रिपल के दौरान भी, भूमि ट्रिपल बॉन्ड के दौरान भी एक सिग्मा होता है, भूलिए मत। तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा। और आपको लग रहा नहीं क्वेश्चन नहीं आते, 1 मार्क्स के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सिग्मा बॉन्ड बाई बॉन्ड कैलकुलेट करने बोल देता है।
जहां जहां सिंगल है कोई सिग्मा नहीं है, दूसरी कोई पाई नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड के दौरान दो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, एक ऐसे वाई वाला और एक ऐसे जेड वाला। भूल गए क्या? तो दो पाई बॉन्ड यहां पर, एक पाई बॉन्ड यहां पर, कितने पाई बॉन्ड? ओए रुक जाओ भाई। So during the formation of this whole compound, there will be a sharing between many atoms. But जो शेयरिंग हुई है, कितनी हेड शेयरिंग्स हुई है? 13 बार हेड और 3 बार साइड वाइज। चलो मेरे को ज्योमेट्री बोलो जल्दी से। ए ज्योमेट्री बोलो, बोलो इसकी। अरे दो ही बॉन्ड है भाई रवीश, इसके दो ही बॉन्ड है, एक इधर और एक इधर। दो बॉन्ड टेट्राहेड्रल तो लग नहीं सकते, ट्रायगोनल प्लेनर भी नहीं जा सकते। बोलो कैसे जाएंगे? लीनियर। इट इज वेरी ऑब्वियस। इसका ज्योमेट्री बोलो कैसा है? इसका बोलो, इसके बोलो चार बॉन्ड। रियलिस्टिक तरीके से टेट्राहेड्रल कुछ ऐसा होता है, लेकिन आपको बस ऐसे लिख देना है। ये वाला तीन बॉन्ड है, ट्रायगोनल प्लेनर। ये वाला, ये वाला। उठे नहीं कोई बच्चा, सुन लो मेरी बात फाइनल। तो भाई बात ऐसी है, मैंने आप लोगों को ना इससे पहले बताया कुछ भी हो, बहुत सारी बातें आप लोगों से करी हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये समझ में आ गया जो लास्ट में कराया था, तो कुल मिला के बस मैं यही सिखाना चाह रहा था आप लोगों को। शुरुआत से जो मैं बातें बता रहा था, शुरुआत में आती है समझाया टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल प्लेनर और लीनियर, वो इसमें अप्लाई हो गया। उसके बाद तुम्हें सिखाया कि ओवरलैपिंग जब होती है ऑर्बिटल्स की, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो एटम्स ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। बोलो कौन कौन सी? एक साइड हेड टू हेड होती है और एक बोलो क्या होती है? साइड वाइज। हेड टू हेड वाले को बोलते हैं सिग्मा वाला कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और जब साइड से होती है तो बोलो क्या? पाई वाला कोवेलेंट बॉन्ड बना है। शेयरिंग हुई है लेकिन मैं सिग्मा वाली, और एक बार बोलो क्या? पाई वाली। ध्यान रखना है, जब जब सिंगल बॉन्ड बनता है कोई साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं होती, सिर्फ हेड टू हेड होती है। डबल के दौरान एक हेड टू हेड भी होती है और एक साइड वाइज भी होती है, और ट्रिपल के दौरान एक हेड टू हेड और दो साइड वाइज। यस नहीं आ रही बात समझ में? मुश्किल लग रही है चीज? अगर तुम्हें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और ज्योमेट्रीज कैलकुलेट करनी आ चुकी हैं, तो इनफ आज की क्लास में बेसिक वाला पार्ट कर रहा था, और शायद आप कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको पहले से आता था। लेकिन नेक्स्ट क्लास में छुट्टी मत करना, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की कुछ नई चीजें स्टार्ट होने वाली है। यह वाली बात समझ में आ गई सब बच्चों को? जाइए। दीपांशु एक तो ग्रुप में